अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। वैसे तो दुनिया भर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, आए रोज़ नई जो है इंफॉर्मेशन आ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों या दीगर कीमतें हों, उनमें उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी असना में जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाया गया और उसके बाद उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई, वहीं पर जो हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका है या जो हमारी गरीब आवाम है, उनके ऊपर जो है वो महंगाई का बम जो है वो आकर गिरा, जिसमें जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकीनी तौर पर इजाफा भी है और साथ ही साथ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन पर भी जो है वो इसका असर पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हुकूमतों की जानिब से, सूबाई हुकूमतों की जानिब से जो है वो अपने आवाम को, अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस किए गए, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत पर या पेट्रोल पर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। यानी कि जो भी शख्स है जिसके पास 70 सीसी बाइक है, उसको जो है वो सिंध हुकूमत 2000 रुपये जो है वो माहाना देगी। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, किस तरीके से जो है इस पर अमल दरामद होगा और क्या ये जो हमारी गरीब आवाम है जो कि बाइक पर सफ़र करती है उनके लिए ये कारआमद साबित होगा या नहीं, इसी पर करेंगे आज का प्रोग्राम। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। पेट्रोल जिस तरीके से महंगा हुआ और सिंध हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने का ऐलान किया गया, आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप बाइक सवार हैं, कितना 2000 रुपए की अगर सब्सिडी मिलती है कितना फायदा होगा आप लोगों को? फायदा तो कुछ भी नहीं होगा, आटे में नमक के बराबर है। इस तरीके से ये 2000 रुपए दिए हैं, अगर पेट्रोल ही कम कर दिया है तो बेहतर नहीं होगा। इस तरीके से बाइक चलाने वाला है, उसकी बेसिक सैलरी 35,000 रुपए है, ठीक है, सही है। वो 1 लीटर पेट्रोल भी डलवाता है, 300 रुपए के हिसाब से भी 9000 रुपए उसके चले जाते हैं। अब 35 में से आप 9000 रुपए निकालते तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए रहे। अब उसके पास इलेक्ट्रिक का बिल भी है, उसके बच्चों की फीस भी है। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसी अपने हिकमत अमली अपनाए जिससे गरीब आदमी जो है ना कम से कम उसका फायदा उठा सके। अगर जब पेट्रोल महंगा नहीं था तब कितना अप्रॉक्स बनता था पूरे मंथ का पेट्रोल? 7,500 रुपए। 7,500। तो वही आ गई बात कहानी यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। अब वफाक ने 2000 रुपए का ऐलान किया तो हमें तो आगे बढ़ना चाहिए ना। जैसे कि सिंध हुकूमत है वो अपने वसाइल को कम करे, वो जैसे अब वफाक के पीछे ही लगे हुए हैं कि वफाक ने 2000 रुपए का ऐलान किया है तो हम भी 2000 रुपए करेंगे। अरे भाई, आप तो जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट के हवाले से भी जो है ना आप आवाम को रिलीफ दे रहे हो, तो आप 2000 रुपए के बजाय 4000 रुपए कर दो। इसका भी एक प्रोसेस है, क्योंकि जैसे हम पंजाब की या वफाक की बात करें तो वहाँ पर तमाम तर व्हीकल जो है वो अपने अपने नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं। जी बिल्कुल। कराची शहर में ये मामला नहीं है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत अब आपको अगर 2000 रुपए मिल रहा है तो आपको समझ आ रहा है कि क्या तरीका कार है जिस पर अमल करके आपको ये सब्सिडी मिलेगी? ये जो उन्होंने जो है वो कल गालिबन वजीर आला ने जो है ना वो उसका तरीकेकार समझाया है। मैं 22 से नफीस खुद गवाह हूँ, मैं आपको अपने मोबाइल में भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने तरीकेकार तो समझाया है। हाँ। जिस वेबसाइट पे, एक्साइज की वेबसाइट पे आप उसको लॉग इन करेंगे तो वो जो उसका पेज है वो ब्लैंक हो जाता है, वो आगे जा ही नहीं रहा है। अभी हमने एक्साइज में बात की, उन्होंने कहा कि आपकी वेबसाइट हैक है। मैंने ये कैसे हैक हो गई? अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई और हैक हो गई है। बाइक सवारों को सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है 2000 रुपए, इससे आप लोगों को कितना फायदा होगा? हमें कोई फायदा नहीं है। क्यों? इसकी वजह यह है कि इन्होंने इतनी इसके अंदर प्रॉब्लमें क्रिएट कर दी हैं कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपके लिए जो है वो जाके आप पहले जो है ना एक्साइज ऑफिस जाएं, वहाँ पे अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं बाइक को अपने। तो ये सारे सिलसिले में तो 2000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, उससे तो 4000 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा। नहीं वो तो 2000 लेने के चक्कर में। देखिए, ये तो बाइक आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी। रजिस्टर्ड तो ये है। अब करने की तो बात ही नहीं है, पहले ही रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए। रजिस्टर तो तो मेरे कराची नाम वालों पर का मसला है। मेरे नाम पर बाइक ट्रांसफर है, आपके लेकिन नाम मेरा पर बैंक है? अकाउंट नहीं है। आपका अब मैं बैंक बैंक अकाउंट खुलवाऊं जाकर, काम करें या बैंक अकाउंट खुलवाएं? नहीं तो आपकी सैलरी वगैरह या जो आप बचत अपनी करते हैं वो बैंक अकाउंट्स में नहीं रखते? हमारी इतनी सैलरी नहीं है, हम क्या कर बचाएंगे? हम तो अकाउंट जब खोले ना कि हमारी मंथली जो है 10,000 रुपए हम बचा रहे हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि जिन लोगों के मैं बैंक किराए के अकाउंट्स मकान नहीं में है। रहता हूँ, किराया देता हूँ, बच्चों की तालीम के लिए फीस उनकी अदा करता हूँ, तो किस तरीके से मैं जो है ना ये बताएं बचत कैसे करूँगा? डेफिनेटली हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है वो किस तरीके से जो है वो इससे मुस्तफीद हो सके। कराची वालों के लिए कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, ये 2000 रुपए की सब्सिडी जो दी जा रही है, वैसे नॉर्मली पूरा महीना आपका जो पेट्रोल है वो कितने रुपए आपके पेट्रोल पे लग जाते हैं जब पेट्रोल महंगा नहीं था?
जब पेट्रोल महंगा नहीं था कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये तो महीने का पेट्रोल हमारा खर्च हो जाता था। और अब तो भाई जरूरत, मैं अभी क्लिफ्टन से आ रहा हूँ, हम्म, वहाँ से लियाकताबाद से मैं निकला हूँ तो क्लिफ्टन गया हूँ, वहाँ से तकरीबन जो है मैंने 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया। सही है। और पहले जब पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था तो 500 रुपये का हम पेट्रोल डलवाते थे, 2 दिन इस्तेमाल करते थे। 2 दिन इस्तेमाल, अभी आधा दिन भी नहीं हुआ। आधा और दिन भी नहीं हुआ, अभी तो वहाँ पहुँचेंगे अपने ऑफिस तो खत्म। आपको लगता है कि आवाम को पेट्रोल पे या जो महंगाई पे ओवरऑल जो इम्पैक्ट महंगाई का आम आदमी पर आएगा, वहाँ पर मजीद रिलीफ देने की जरूरत नहीं, है? रिलीफ तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। 130 रुपये मेरे ख्याल में ही अपने पास गवर्नमेंट रख रही है, हमारे से ले रही है। अच्छा, जी, पेट्रोल की मद में पर लीटर। पेट्रोल जब से महंगा हुआ है, पेट्रोल पे कितने रुपए खर्च हो गए? मैं तो पहले 200-250 रुपए में हो जाता था आना जाना, अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो 500-600 रुपए लग जाते हैं सिर्फ पेट्रोल में। और अब ये जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है, हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी दी जा रही है वही लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, जो हुकूमत के अपने हो, हमारा तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? आपकी बाइक रजिस्टर्ड हो, आपका बैंक अकाउंट बना हुआ हो, तो आपको भी रिलीफ मिल सकता है। और जिसका ना बना हुआ फिर वो क्या कर सकता तो वो जाके बनवाए। है, ये तो फिर लोगों के आपकी ऊपर बाइक है ना। रजिस्टर्ड नहीं है, बाइक रजिस्टर्ड है फिर क्या मेरी। मसला है? मैं तो बनवा लूंगा, और लोग भी तो हैं जो बेचारे नहीं करवा सकते। तो सबको कराना चाहिए ना। कराची शहर में जिस तरीके से हम देखते हैं कोई बाइक चोरी हो जाती है या 10 मसले होते हैं, कराची में बाइक से रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, आपको ऐसा लगता तो है ना कि बाइक अच्छा है कि इससे एटलीस्ट बाइक तो रजिस्टर्ड हो जाएंगी? ये तो है, सबको करवानी तो चाहिए, बिल्कुल आपकी बात 2000 से बिल्कुल कितना जो है वो आप लोगों को फायदा होगा या आप लोगों का बोझ कम होगा? लेकिन मैडम 2000 से क्या फायदा होगा आज के दौर में, इतनी महंगाई है। 50,000 रुपए कमाने वाले बंदा भी पूरा नहीं कर पा रहा अपने ऐसा घर ही का। पेट्रोल जब से महंगा हुआ है, जी, आपको आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है? बहुत मुश्किल हो गई। आदमी जहाँ छोटे छोटे काम करने जाते थे अब नहीं जा पाते हम लोग पेट्रोल की वजह से। अब टावर जाना, और आदमी मेहमान में रहता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। टावर से मेहमान, जी, रोजाना का पेट्रोल कितना होगा? कम से कम 1.5 लीटर तो होता है इस गाड़ी के लिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ का ऐलान किया गया है, सब्सिडी दी गई है जी 2000 रुपए, जी, वो आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगी? पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे पहले पता नहीं कितने ऐलान होते, कोई मिला है पैसा? अब ये तो देखे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है, तरीकाकार भी बताया जा रहा है, एक्साइज ऑफिस भी खोल दिया गया, रजिस्टर्ड फीस भी माफ कर दी गई। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है कुछ होगा। उम्मीद नहीं है? नहीं आपको लग रहा है कि ये 2000 रुपए नहीं मिलेंगे नहीं सब्सिडी नहीं, के? 2000 नहीं, सवाल नहीं ही मिलेंगे। नहीं। आपने बाइक रजिस्टर्ड कराई भी है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप अभी तक फिर जो एप्लीकेशन है उसको रजिस्टर्ड करें और आप सब्सिडी लें। पहले भी बंदे कितने मुझे देखो गुल टावर में जल गए बेचारे, उनके लिए इतना ऐलान किया। इससे पहले एक और ऐलान हुआ था 25-25 हज़ार, वो तक नहीं दिए गवर्नमेंट ने आज तक से। कैसी गुजरी है जिंदगी पेट्रोल जब से महंगा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी अल्लाह चला रहा था, अब भी अल्लाह चला रहा है, हुक्मरानों तो मार दिया। बेशक भी ऐसा ही है, अल्लाह पाक की जात ही चलाने वाली है। मुझे बेशक। बताएं, हुकूमत की जानिब से जिस सब्सिडी का ऐलान किया गया है, जी उस सब्सिडी से आप लोग मुतमईन हैं? मैम, ये तो ऐलानात होते हैं, हम्म। सिर्फ ऐलानात है बस। आप सब्सिडी आप तो लोगों को लग रहा है कि सिर्फ ऐलानात है, सब्सिडी नहीं मिलेगी? नहीं मिलती, कहाँ मिलती? ऐसा क्यों लग रहा है? किराया बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, हम्म। कोई कम नहीं हुए। लेकिन दोस्त की लड़ाई। ये जो 70 सीसी बाइक सवारों को जो है 2000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, साथ में जो ऑटो रिक्शाज हैं इनको सब्सिडी देने का ऐलान किया गया, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ ऐलानात ही है? सिर्फ ऐलानात, ये कोई पहली बात नहीं है पाकिस्तान में। और अगर जो है ये सब्सिडी दे दी जाती है तो बेस्ट हो जाएगा फिर, तो आप लोगों को लगता है आसानी होगी? बिल्कुल होगी, फिर तो बहुत होगी। अगर हम देखें नॉर्मली महीने में आप अपनी बाइक पर कितने रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं? मैम, इस टाइम तो समझ लो बढ़ गया, पहले तो समझ जब लेके महंगा नहीं था पेट्रोल, हाँ, जब महंगा नहीं था तो उस टाइम तो 2-2.5 हज़ार, आप 5 से 6 हज़ार। महीना चल जाता था 2-2.5 हजार जी, चल जाएगा। और अब 5,000 लग जाते हैं, जी। 5-6 हजार। और अगर जी। आपको 2000 रुपए हुकूमत की जानिब से मिल जाते हैं, जी फिर मतलब वही हिसाब हो जाएगा। हाँ, फिर वही होगा। अच्छा है, आपने बाइक रजिस्टर्ड कराई है? ये तो बाइक ही है मेरी तो घर पर है, ये तो मैं बाइक के साथ आया तो आपकी अपनी बाइक रजिस्टर्ड है, जी, घर पर है बैंक अकाउंट बना हुआ है, जी। तो फिर आप अप्लाई करें, ठीक है, महीने बाद जो है वो लें सब्सिडी जो हुकूमत की जानिब से दी जाए। अब नहीं मिलती वो तो बात का सवाल है ना, आप अप्लाई अपना काम तो पूरा करें। अप्लाई तो करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो बात है धक्के ख्वारियाँ होंगी, सब कुछ होगी, तो अमीरों के लिए आसानी हो जाती है, हमारे लिए तो वही बात है, इधर जाएं नहीं, आपने तो सारी नादरा पे इंसानी जाएं, की हुई है, उधर आपने चले अपना जाएं। अपनी बाइक भी रजिस्टर्ड जी, कराई हुई जी, है, जी, बिल्कुल। अब बैंक अकाउंट भी, आप तो सारी चीजें तो हैं, बस आपने घर बैठे ही काम करना है। चलें देखते हैं, देखते लेकिन हैं जी। उम्मीद नहीं है।
उम्मीद नहीं है, ठीक है जी। बात कर रहे हैं हम सिंध हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी आवाम को दी गई है, खास तौर पर जो हमारे मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं जिनकी 70 सीसी बाइक है, उनको जो है वो 2000 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। लेकिन आवाम से हम बात करें, आवाम को लगता है कि इस तरह के बहुत से ऐलानात बहुत सारे वाक़यात पर पहले भी किए गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन ऐलानात को या उन वादों को जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया गया है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो थोड़ी सी तजब्जुब का शिकार है। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से और उसके बाद जो सब्सिडी दी गई है मोटरसाइकिल सवारों को, उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। भाई बाइक चलाते हैं आप, जी महीने में कितने का पेट्रोल डलवा लेते हैं? महीने में हम दादू के हैं, महीने में तो 10-12 हजार। 10-12 हजार रुपए का? गाँव के यहाँ। गाँव से यहाँ आते हैं जी नहीं, यहाँ नहीं आते, उधर चलाते हैं, इधर तो ऐसे आए घूमने। इधर वैसे ही आए। अब ये जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है सब्सिडी का 2000 रुपए, जितने भी लोग जिनके पास 70 सीसी बाइक है, हाँ, उससे गरीब आवाम को कितना फायदा होगा? गरीब आवाम तो मुसीबत में, उनको क्या फायदा है? 2000 रुपए अगर आप लोगों को मिल जाते हैं, 2000 महीने में, 2000 का तो रोज पेट्रोल हम गाँव वाले खर्च करते हैं। 2000 रुपए का पेट्रोल रोज डलवाते हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि ये सब्सिडी काफी नहीं है? नहीं, ये 2000 में क्या होगा? 2000 तो हमारे गाँव में एक मेहमान खा जाता है, उताक पे आता है। तो अब क्या करना चाहिए हुकूमत की जानिब से? पेट्रोल पर क्या रिलीफ आवाम को देना चाहिए? पेट्रोल बस सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना जैसे चाहिए। नवाज शरीफ के दौर में था 170-80 रुपया लीटर। अभी ये तो दोबारा- महंगा है ना। अभी तो अभी दुनिया वो भर के बाइक हालात चलाएंगे, ऐसे हैं ना। वो बाइक चलाएंगे जो ये ना बैटरी पे है ना, वो बाइक चलाएं। इलेक्ट्रिक बाइक। हाँ, रोजाना का अगर हम देखें कितने घंटे आप बाइक पर होते हैं? मैं मैक्सिमम 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे होते हैं। और कितने का पेट्रोल आप अपनी बाइक पर डलवा लेते हैं? मैं मैक्सिमम हर राउंड में मुझे जो है ना 300 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। 300 रुपए का? जी। तो अब आपके पास बाइक कौन सी है? 70 सीसी है? जी 70 CDI है। 70 है। तो ये जो सिंध हुकूमत की जानिब से रिलीफ का ऐलान किया गया है, मेरे पास लाइसेंस नहीं अब आपके पास क्या नहीं है बताएं? लाइसेंस नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। देखें आप बाइक चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। बाइक रजिस्टर्ड है? हाँ जी। बाइक रजिस्टर्ड। बैंक अकाउंट है? जी बैंक अकाउंट नहीं है, इजी पैसा है। इजी पैसा अकाउंट है। अच्छा ये बताइए, जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई है 2000 रुपए की, जी इससे आप लोगों को कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं ट्राई नहीं किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको फायदा लगता है है? जैसे अगर आप देखें महीने में अगर हम देखें तो अगर आप 10,000 का पेट्रोल डलवाते थे जी। या 5,000 का पेट्रोल डलवाते थे, तो 2000 रुपए अगर आपको वापस मिल जाते हैं, तो आप फिर बैक टू स्क्वायर वन वही कीमत हो जाएगी जिसका आप पहले डलवाते थे जब जी। पेट्रोल सस्ता होता था। अभी तो फिलहाल मुझे हर राउंड में मतलब 50 रुपए बचता है या 100 रुपए बचता है, इससे ज्यादा मतलब कि मुझे आप लोग के बचत लिए नहीं। ज्यादा मुश्किल हो गई है ना? जी बहुत ज्यादा मुश्किल तो है। पेट्रोल आसानी से मिल रहा है। क्या पेट्रोल- चाहते हैं आप हुकूमत अगर आप लोगों को सब्सिडी दे या मजीद पैकेजेस दे, तो क्या होने चाहिए जिससे गरीब आवाम को खास तौर पर फायदा हो? जी यही हो सकता है कि 200 का पेट्रोल हो तो फिर तकरीबन कुछ बेहतर हो जाएगा। रोजाना का कितना पेट्रोल डलवाते हो? ये तो सवारी के ऊपर है, अगर ज्यादा काम हो गया तो ज्यादा डालते हैं, वैसे कितना होता है तकरीबन? पता नहीं चलते, नसीब का काम है ये। अब ये जो रिक्शे वालों को सब्सिडी दी जा रही है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं? किस चीज के बारे में? पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है उसके बारे में पता है या नहीं पता? अभी इसके बारे में तो पता नहीं, अगर महंगा कर दे तो भी खुश है, अगर सस्ता कर दे तो भी खुश है। तो अब महंगा कर दिया तो उससे आप लोगों पर तुम्हारे कारोबार पर कितना असर पड़ा है? असर तो पड़ा हुआ है। क्या हुआ? सवारी वही पुराना पैसा देते, पेट्रोल के हिसाब से तो नहीं देते। अभी 400 रुपए लीटर है, वो बोल रहे अभी भी वही हिसाब दे रहे जैसे पहले 250 रुपए लीटर दे रहा था। अब तुम लोग का भी तो यही है ना, 200 रुपए पहले लेते हो, पेट्रोल महंगा होता है 600 रुपए कर देते हो। तो लाजमी बात है ना, हम लोग क्या करें? थोड़े से पैसे बढ़ाते हैं ना, इतने थोड़ी बढ़ाते हैं। आप मेरा ख्याल करेंगे मैं आपका थोड़ा सा ही ख्याल बढ़ा रहे, 50-100 रुपए बढ़ाते, लेकिन वो भी वो नहीं देते, वही पुराना देते। करूंगी। क्या की बाइक रजिस्टर्ड होनी चाहिए? बिल्कुल है, रजिस्टर्ड है, मेरे नाम पर है। आपके नाम पर है? आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है? बना हुआ है। बना हुआ है। तो जब आपके सारे काम हुए में आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आप पेट्रोल डलवाएंगे जाके, लेकिन महीने बाद आपके अकाउंट में हुकूमत की जानिब से 2000 रुपए आएगा। आ गए, लेकिन ये तो उन लोगों को मिलेगा जो बड़े लोग हैं, हम गरीबों को थोड़ी मिलेगा। बड़े लोग बाइक थोड़ी चलाते हैं। देखिए फिर आप लोग भी वही हाँ। बात करते हैं, बड़े लोग बाइक चलाते हैं। किस लेने जाएंगे कौन वो सा बड़ा बोलेगा, आदमी है जिसके पास 70 सीसी है, मुझे बता दे। वो हम जब लेने जाएंगे ना, वो बोलेगा पहले ये दिखाओ, पहले ये दिखाओ, भाई तू पैसे लेके दब डाल दे, हम तो बोलेंगे। नहीं आप डलवाएंगे तो इतने का ही ना, वो हाँ। तो महीने बाद आपको जो है वो 2000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये तो आपको बहुत अच्छी बात है, यही कर रहा है, आ आपको जाएंगे। किसी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बस अगर आपने ये- बाइक रजिस्टर्ड कराई हाँ, भी है, मेरे नाम पर है।
तो फिर तो परेशानी कोई नहीं है। बट अगर आप बोल रही हैं अगर ऐसा हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा मैं है। नहीं बोल रही, सिर्फ हुकूमत गवर्नमेंट बोल बोल रही है ना, आपने मुझे आप- बता दिया, मुझे आप- मालूम नहीं था। नहीं पता था आपको। अच्छा ये बताएं कि आप अगर महीने का पेट्रोल डलवाते थे, वैसे जब पेट्रोल महंगा नहीं था तो कितने का डलवाते थे? 500 रुपए का एक बार ले लिया, अब जो है उसमें 2 दिन मेरे निकल जाते थे, 2 दिन निकल जाते। 2-3 दिन निकल जाते थे, तो मतलब आपका महीने का 3-4 हजार रुपए का खर्चा? नहीं, कम से कम जो 15,000 रुपए उसका कम से कम उसका 10,000 रुपए महीने का पेट्रोल खर्चा। 10,000 रुपया। तो अब अगर पेट्रोल आपको अभी भी आप 10,000 का डलवाते हैं और 2,000 रुपया आपको वापस मिल जाता है, या 12,000 का डलवाते हैं 2,000 वापस मिल जाते हैं, तो वहीं पर आ गए ना आप लोगों को। अगर दे देंगे तो अच्छी बात है। आप लोगों के लिए मुश्किल तो नहीं होगी ना ज्यादा? मुश्किल तो बहुत हो गई है, हमने तो ये समझ लें गाड़ी को इस्तेमाल करना कम कर दिया है। बाइक का बाइक। आप क्या करते हैं? आप हम बाइक तो इस्तेमाल बोल रहे हैं कि वाली जो आजकल स्कूटर वाली है उनकी चार्जिंग वाली, बाइक। मैं तो वो लूंगा अगर मेरे पास जो पैसे आ गए तो। वो भी महंगी हो गई है। अब वो भी महंगी हो गई है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जिस चीज के जो चीज शार्ट होती है वही चीज महंगी। जिस चीज की रमजान जरूरत आया, होती है जिस वो महंगी हो जाती है। रमजान आएगा तो फल फ्रूट महंगा। आप कह रहे हैं कि सब्सिडी ईद से के आसानी हो ऊपर जाएगी? ईद के ऊपर ईद आने वाली है, सिर्फ बच्चों के स्कूल वाले लिख के सबको भेज रहे हैं कि बच्चों की स्कूल की फीसें लाओ। वो बच्चों की ईद बनाएगा, पहले स्कूल की फीसें भरेगा। अब 1 तारीख को टाइम है भाई अभी। ये तो तो मुल्क का हाल है हमारे। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं इसके अलावा क्या आप चाहते हैं कि और क्या गरीब के लिए पैकेज हो या सब्सिडी हो जिससे आप लोगों को फायदा हो? दे दे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या दें बताएं? ये जो दाम ऊपर बढ़ा है दोबारा पीछे लिया है, उतना ही कर दें? उतने ही कर दें, वो भी हमको चलो। उतने में भी खुश नहीं थे आप लोग? वो तो महंगाई उतने में भी आप सबसे लोग कह ज्यादा रहे थे महंगाई नहीं, हमारे और यहाँ हो रही है ना। अब हुकूमत की जानिब से जो 2,000 रुपए की सब्सिडी दी गई है, उस रिलीफ को आप लोग कितना रिलीफ या कितनी सब्सिडी समझते हैं? अभी तो ऐलान ही हुआ है, इस पे कुछ अमल नहीं हुआ। अब अमल देखे ना, एक्साइज ऑफिसर्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं, हफ्ता इतवार को भी खुले रहेंगे, रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, बाइक रजिस्टर होगी, फिर देखते हैं मिलते ही नहीं बाइक मिलते। रजिस्टर नहीं कराई? नहीं अभी नहीं कराई, अभी नहीं कराई। उससे एप्लीकेशन पे रजिस्टर नहीं हुई। उस एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड कराएंगे तो उसके बाद अगर महीने बाद आप लोगों को 2,000 रुपया मिल जाता है पेट्रोल की मद में, तो ये आप लोगों के लिए आसानी है? नहीं इसमें कोई आसानी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? कितने पैसे हैं? पेट्रोल सस्ता करें और क्या करें। पेट्रोल को ही सस्ता कर दें, सब्सिडी नहीं चाहिए? कितना पेट्रोल सस्ता करें? जो था वही करें, 200-250 रुपए लीटर था या 200 रुपए लीटर था, यही तो करें, इससे कम तो कर भी नहीं सकते। 200-250 रुपए करते हैं आप लोग के लिए। पूरे दिन में कितने घंटे बाइक पे होते हैं? मैं 12 घंटे। 12 घंटे होते हैं। जब पेट्रोल महंगा नहीं था तब कितना प्रॉफिट आप लोगों को हो रहा था? ज्यादा ही हो रहा था, यानी कितना एक दिन का? एक दिन में कम से कम 600-700 रुपए बचते थे। 600-700 रुपए बच जाते। अब अभी जब तो- पेट्रोल महंगा हो गया, अब क्या हिसाब है? अभी तो खाली पेट्रोल ही 600 का आ जाता है, यानी 480 था, अब 380 हुआ है। अब जाके अब देखें, अल्लाह बेहतर करे, कह रहे अभी ये लोग कम करेंगे। नहीं, मतलब अब जब बेहतर आप जानता है। 380 रुपए पर लीटर पेट्रोल डलवा हाँ। रहे हैं तो अब आपको कितने पैसे बच बचत रहे नहीं हैं? है ना, खाली पेट्रोल ही नहीं है ना, इसके और भी दूसरे भी अखराजात है ना, इसके अलावा भी, पेट्रोल के अलावा। तो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट अब कम हो रहा है? जी हाँ, बहुत कम हो रहा है। तो अब ये जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है, इससे कुछ फायदा होगा, कोई बचत होगी आप लोगों की या नहीं? नहीं, दे दे तो बेहतर है, देखते हैं, बाकी तो अल्लाह करने वाला है। जो तो 2,000 रुपए की सब्सिडी आप लोगों को जो दी गई है 70 जी, सीसी जी। बाइक पे, वो ठीक है? देखे अभी मिलते भी हैं, नहीं मिलते बोल तो रहे वो। आप लोगों को ये जी क्यों हाँ। लगता है कि मिलेंगे ही नहीं? सब मैं जितने जानते भी ना, लोगों से बात कर रही 90% हूँ जी सब हाँ। यही कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है ना, आसरा देने में तो बहुत आगे है। आप ये कह रहे हैं कि बस ये आसरा ही है? देखे, बाकी अल्लाह तवक्कल है। अल्लाह ताला देखिए, जी, जी, पेट्रोल जी। भी तो सस्ता कर ही दिया नहीं ना तो उन्होंने, अभी तो इतना कहाँ, अभी तो बढ़ा वही के। क्या 480 फिर 380 हो गया, 58 रुपए कम कर दिए उन्होंने, अभी वही 380 है। अब जैसे जैसे दुनिया भर के हालात जरा नॉर्मल होंगे, चीजें और थोड़ी सी ये नीचे आ जाएंगी। दुनिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अभी हालात तो बहुत जगह खराब है, लेकिन वहाँ पेट्रोल अपना एवरेज पर है। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहरबानी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पेट्रोल उरूज पर है। पेट्रोल हमारा जी हाँ। महंगा हुआ है। तो अच्छा, यही चीज में लोग कंट्रोल करें ना। ये जैसे हम देख रहे हैं हालात बदल रहे हैं दुनिया भर के, गरीब आवाम को क्या सब्सिडी देनी चाहिए जो आपको लगता है? ये तो जिससे आपको मंथली बांध दे हर घर, हर फैमिली को। ये नहीं देखे नहीं कि ये कौन है, क्या है। 15,000 रुपए 20,000 रुपए खर्चा देने, ये गरीब आवाम नॉर्मली को। एक आदमी का ये खर्चा है। बात कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के हवाले से कि आखिर आवाम के लिए वो किस हद तक जो है वो सही साबित होगी, या किस हद तक आवाम को जो है वो इससे रिलीफ मिलेगा। इस पर मजीद भी बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ में।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के हवाले से, खास तौर पर बाइक सवार लोगों से हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से 2000 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया है, सही। आप लोगों को कितना फायदा होगा इससे? हमें क्या फायदा होगा इससे? अगर आपको पेट्रोल की मद में 2000 रुपए मिलते हैं, जो आप इतना महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो आपको कुछ तो बचत होगी या नहीं? हमें कोई बचत नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी है, हमारे दूसरे खर्चे इतने हैं। तो पहले जब पेट्रोल महंगा नहीं था तब आप लोगों का गुजारा हो रहा था। पहले भी पैदल चलते थे, अब भी पैदल ही चलेंगे बाइक लेके। अब ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे आप महीने का कितना पेट्रोल डलवाते हैं अपनी बाइक पे? तकरीबन 15,000 रुपए। 15,000 रुपए का। जब पेट्रोल महंगा नहीं था तब 15,000 का था? नहीं, कम से कम 9,000 रुपए। तब 9,000 रुपए का था। मतलब ये कि अच्छा खासा 5-6 हज़ार रुपए का डिफरेंस ऐसा है ही ये। है। क्या चाहते हैं आप, हुकूमत क्या ऐसा पैकेज दे या हम क्या ऐसा रिलीफ दे जिससे आप लोगों को लगेगा कि ये गरीब को फायदा हुआ है? पेट्रोल सस्ता कर दो, सब सही हो जाएगा। पेट्रोल पेट्रोल की वजह से सारी महंगाई है। पेट्रोल को दोबारा अपने एक्चुअल प्राइस पर आ जाना चाहिए। ठीक है, हमने देखा है जब पेट्रोल एक्चुअल प्राइस पर आते हैं तो बाकी चीजें तो कम नहीं होती। सारी चीजें कम हो जाएंगी। हो जाएंगी। आपको कहाँ पर इम्पैक्ट नजर आया जब हम अभी पेट्रोल बढ़ा है? कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं आप जो आपको तकरीबन feel हो रहा है? सारी चीजें महंगी हुई हैं। हर मतलब हम कहीं भी जाते हैं, ठीक है, कोई भी सामान लेने के लिए, तो हर जगह महंगाई है। हर जगह जो है वो डिफरेंस मिल रहा है। ठीक हो गया भाई, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। भाई कैसा जा रहा है आपका कारोबार? कारोबार तो बहुत टफ हो गया मैडम। टफ हो गया है? हाँ। क्या मुश्किलात आई हैं? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल तो सस्ता भी तो कर दिया। कहाँ सस्ता किए? 160 रुपए बढ़ाए, 80 रुपए कम कर दिया। तो ये तो आवाम को वो बना रहे ना उल्लू। तो 160 का भी तो देखिए डलवाना ही था आपने। नहीं डलवाना था। नहीं डलवाना था। कोई और प्लान सोचा था आपने कि क्या प्लान होगा अगर पेट्रोल इतना ही महंगा मिला? प्लान तो ये था, अगर ये 460 रुपए होता तो फिर हम बाइकें नहीं चलाते मैडम। बाइकें नहीं चलाते। अब ये पेट्रोल महंगा होने से आपका कारोबार, आपका काम कितना मुतासिर हुआ है? ये तो बस मुश्किल हो गया मैडम। मुश्किल हो गई है। तो अब अगर हम देखें जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ या सब्सिडी दी गई है जी, कि 2000 रुपए एट द एंड ऑफ द मंथ आप लोगों को मिलेंगे, उन लोगों को जिनके पास 70 सीसी बाइक है, हाँ इसके बारे में पता है? ये तो पता है मुझे। क्या मैडम। पता है? ये पता है, जिसके गाड़ी अपने नाम पर हो ना तो उसको जो है ना 100 रुपए सस्ता मिलेगा। 100 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा, 2000 रुपए का रिलीफ मिलेगा उसको 2000 महीने के आखिर में। हाँ, तो आपकी गाड़ी आपके नाम पर है? गाड़ी मेरे नाम पर है। हाँ। आपके नाम पर है, बैंक अकाउंट है, जी बैंक अकाउंट भी है। एप्लीकेशन डाउनलोड किया आपने? बिल्कुल। लिखा है हमने। तीनों। कौन सा वाला? वो जो पेट्रोल वाला वो नहीं है। क्यों बाइक क्या डाउनलोड किया है, और वो क्या नहीं? नाम वो है? एप्लीकेशन नहीं, वो एप्लीकेशन क्यों? डाउनलोड नहीं किया, उसका पता ही नहीं है कौन सा। अभी लॉन्च नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। अभी लॉन्च नहीं हुआ है? नहीं। ठीक है जी, अभी उसमें टाइम है। हाँ टाइम है टाइम उसमें। है। तो अगर वो लॉन्च होता है हाँ, तो आप जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे ताकि फायदा हो सके? लेकिन 2000 में फायदा नहीं होगा मैडम। फिर भी कुछ तो होगा ना? कुछ ना कुछ तो हो कुछ ना कुछ जाएगा। तो। क्या चाहते हो और क्या हो? हम चाहते 150 रुपए लीटर हो जाए मैडम। 150 रुपए लीटर। हाँ। फिर क्या हुआ? 150 रुपए लीटर हो जाएगा तो सही हो जाएगा। महीने के आखिर में कितने रुपए बच जाते हैं? बचत तो कुछ नहीं होती। अभी तो जो महंगा हो गया है तेल, तो उसके बाद तो बचत ही नहीं। जो कुछ चंद पैसे घर लेके जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। कुछ भी नहीं बचता कुछ है। भी नहीं बचता। पहले कुछ ना कुछ बचा देते थे, 10,000 15,000 बचते थे, लेकिन अब बचत नहीं है। अब बिल्कुल बचत खत्म बिल्कुल हो गई है। बचत नहीं है। अच्छा, अगर हम देखें रोजाना का अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं, एक दिन का कितना पेट्रोल डलवाते हैं आप? तकरीबन 1000 से 1200 तक निकल जाता है। 1000-1200 का जी, पेट्रोल जी। डलवा रहे होते हैं आप। अब यहाँ पर पहले कितने का डलवाते थे? पहले तकरीबन 500-600 तक आ जाता था। 500-600 का जी, फर्क जी, है। फर्क आ गया। 500-600 का फर्क है। अब हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं जो सब्सिडी दी जा रही है बाइकर्स को, जिनके पास जो है वो 70 है, जी जी। कि उनको 2000 रुपए की महीने के आखिर में सब्सिडी दी जाएगी। आपको क्या लगता है इससे कितना आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, कितना फायदा होगा? लेकिन आप देखें ना, आप 2000 जो दे रहे हैं तो 2000 का बंदा क्या करेगा? तेल 2 दिन का आ जाएगा, 2 दिन में बंदा क्या कमाएगा? हो सकता है 3 से 2000 कमाएगा, 1000 बचत होगी। ये 2000 दे रहा है, इससे तो कोई आवाम को फायदा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि आवाम को कोई फायदा है। अगर आपको मिलते हैं तो आपको क्या लगता है कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा? हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। किस तरीके से आपको फायदा होगा? तेल कम हो, 150 160 तक हो जाए तो बंदा बाइक वाला भी कमा पाएगा। जो दूसरे बंदे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उनकी भी कुछ बचत हो जाएगी। लेकिन आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं है।
कोई भी अभी ये सब्सिडी नहीं है। अभी तो महंगाई का दिन को बाजारी है, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते। महंगाई का तूफान है और आवाम को उस तरीके से जो है वो कोई फायदा या उस तरीके से खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिल रहे हैं। सर जी, हम देख रहे हैं कराची शहर में ज्यादातर लोग जो हैं वो प्राइवेट बाइक्स या गाड़ियां चला रहे हैं और इससे जो है वो अपना रोजगार चला रहे थे। अब जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है तो आप लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो गई है? काफ़ी हद तक मुश्किल हुई है, हर एक के लिए हुई है। हमारे लिए क्या, सबके लिए हुई है भाई। ये एक चीज़ की बात नहीं है। अब लाजमी सी बात है, किराया पहले दे रहे थे 150 रुपये, अब बोलते 200 रुपये का या 250 रुपये का। वो मानते ही नहीं है इस चीज़ को। वो किराया वहीं देते 150 उतना ही किराया आप लोगों को देते हैं। अब जैसे अगर हम देखें हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है, वफाक की जानिब से भी, सूबाई हुकूमतों की जानिब से ये भी पागलबंदी है। नहीं है ये जो 200 रुपए की 2000 रुपए की सब्सिडी दी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये अपनों को भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेके बैठ जाएंगे, खत्म। आपको लग रहा है आवाम तक इसका वो नहीं पहुंचेगा, रिजल्ट नहीं पहुंचेगा? रिजल्ट है ही नहीं, आवाम तक पहुंचेगा क्या? 2000 रुपए का रिलीफ दिया जाता है या आवाम को 2000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, तो आपको लग रहा है कि इससे? आप ये मुझे बता देना मेरी बहन के आवाम के अंदर कहाँ से आ जाते हैं पैसे। आपने 1 करोड़ रुपए डाले, आवाम है 2 करोड़ की, कैसे पहुंच गया आवाम के पास? 1 करोड़ तो आपकी जेब में आ गया, तो आवाम के पास कहाँ से पहुंच गया? आप कह रहे हैं ये बस लारे लप्पे आवाम तक नहीं पहुंचेगा इसका। भाई कितना अर्सा हो गया बाइक चलाते हुए? तकरीबन 15 साल तो हो गए। 15 साल हो गए। अब पेट्रोल, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और बढ़ ही जा रही हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त पेट्रोल की कीमत। कितना नुकसान आप लोगों को हुआ है? क्योंकि कराची शहर में तो हर जहां देखो बाइक सवार नजर आते हैं। आधी से ज्यादा सैलरी तो पेट्रोल में जा रही है। कितनी सैलरी है? 40। और महीने का कितना पेट्रोल जाता है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपए। अभी आपके पास बाइक कौन सी है? 70 पर जो आवाम की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से, वो आप कैसे देखते हैं उसको? ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं मैडम, ये इनकी कमाई का एक जरिया है। वो मुराद अली शाह साहब ने बयान दिया है कि आप गाड़ियों को रजिस्टर्ड करवाएं अपनी जाके। मिलने 2000 है, रजिस्ट्रेशन की फीस में 7000 जा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन फीस उन्होंने माफ कर दी? कुछ भी माफ नहीं है, ये तो उन्होंने बयान है ना। आप ऑफिस तो जाएं जरा, एक्साइज ऑफिस में। एक्साइज ऑफिस के बाहर उनके एजेंट खड़े हुए हैं। हम रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो हमारे को 1 महीने का प्रोसेस में घुमाते रहेंगे। वो आप कह रहे हैं कि अभी तक वो हमें घुमाते रहेंगे। अच्छा, इधर जाओ फिर उधर जाओ फिर उधर जाओ। बाहर उन्हीं के एजेंट खड़े हुए, 2000 रुपए दो, 1500 रुपए दो, अभी करा देंगे। एजेंट्स जो खड़े हुए होते हैं वो तो उन्होंने अपनी कमाई का जरिया बनाया था। आवाम चाहती है कि हम लाइनों में ना लगे, एजेंट को पैसे देके काम करा। तो फिर लाइनों में क्यों नहीं लग रहे हैं? लाइनों में हम नहीं लगेंगे, हम चाहते भी नहीं लगे। सिस्टम को सही करें। तो आप जो इतने सारे एम्प्लॉयज बिठाए हुए हैं, जिनको सैलरी दे रहे हैं, वो काम करेंगे तो लाइन में लगेंगे भी नहीं। आपको 15 साल हो गए बाइक चलाते हुए, आपने बाइक रजिस्टर्ड कराई है? बाइक मेरी रजिस्टर्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको 20-20, 25-25 साल हो गए, उन्होंने अपनी बाइक से रजिस्टर्ड नहीं कराई। आप मुझे देखे ना, एक्साइज ऑफिस किधर है? एक्साइज ऑफिस एक्सपो के बिल्कुल सामने है। ठीक है, मेरा घर औरंगी टाउन में। सही है। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मैं जाऊंगा, वहाँ पे एप्लीकेशन दूंगा, मुझे 2000 रुपये मिलना है। ऐसे ही है, लेकिन मुझे 5 चक्कर लगेंगे औरंगी टाउन से वहाँ आने जाने में 3000 रुपये का तेल लग जाएगा और मिलने 2000 रुपये। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई एप्लीकेशन निकालते जो मोबाइल के अंदर आ जाते पैसे, ऑनलाइन सिस्टम घर में आ जाते। ऑनलाइन तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। हमारे मैं आपको NIC दिखाता हूँ, पीछे चिप लगी हुई है, स्मार्ट कार्ड है, फिर भी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फोटो कापी जाती है। ऐसा ही है भाई, ठीक हो गया जी। आप कह रहे हैं कि आवाम को कोई फायदा नहीं होना। आवाम को फायदा जो है वो इससे नहीं होना। आवाम जो है वो परेशान भी है और यकीनी तौर पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, साथ ही साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों पर, आपके किरायों पर, आपकी स्कूल फीस, कॉलेज फीस हो गई, आपकी वैन्स हो गई, आपकी हर चीज़, आपके बिजली के बिल हो गए, सब चीज़ों में जो है वो इजाफा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि पेट्रोल कम होता है, ये चीज़ें जो है ये कम नहीं हो पाती है। कराची शहर जहाँ पर हर तरफ बाइक सवारों का राज है, जहाँ पर हर तरफ आपको हर दूसरा शख्स, एक घर के अंदर जो है वो आपको 3-3, 5-5 बाइकें जो है वो एवरेज नज़र आती हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो बाइक को इसलिए प्रेफर भी करता है क्योंकि कराची शहर में जिस तरीके से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल होती है, वहाँ से बाइक पर निकलना जो है वो आसान हो जाता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी दी जा रही है उस पर आवाम का कहना यह है कि उनको इसके खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलेंगे। वो नताइज जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो फ़ायदा, वो सब्सिडी जो वो चाहते हैं कि हुकूमत की जानिब से उनको दी जाए,
वो उनको मिलती हुई यहाँ से नजर नहीं आ रही है। प्रोग्राम में मजीद भी इससे बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा किया गया और दुनिया भर में जो एक जोग्राफिकल कंडीशन चल रही है उससे बचने के लिए जो है मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने तौर पर जो है वो सब्सिडी प्लान्स दे रहे हैं और इसी असना में पाकिस्तान भी दे रहा है। आवाम से हमने बात कर ली कि 2000 रुपये की जो सब्सिडी आवाम को दी जा रही है ख़ासतौर पर बाइकर्स को, उस पर उनका क्या रद्द अमल है, और उसी पर बात करने के लिए तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हमदानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं और इनसे अपने सवालात के जवाबात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आवाम की हमने राय ली है, आवाम का कहना ये है कि 2000 रुपये की जो सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है ये उनके लिए नाकाफ़ी है। काफ़ी हद तक आवाम सही है, बट नेचुरली जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे सूबाई हो वफाकी हो, उनका एक फिस्कल दायरा होता है किस हद तक उनको सब्सिडाइज किया जा सकता है। अगर हकीकत पसंदाना हो कि हम देखिए तो आटे में नमक बराबर है, बट समथिंग इज बेटर इन नथिंग गिवन जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं मुल्क की और माशी हालात भी हैं हमारे। बट जितना हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं। सूबा सिंध ऑन इट्स ओन तकरीबन 54 बिलियन की सब्सिडी दे रहा है, जो एक नेशनल फ्रेमवर्क बना है वफाकी हुकूमत के साथ, तकरीबन जिसमें से 200 अरब तक की पूरे मुल्क में सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें चारों सूबे पे चंद कर रहे हैं, जिसमें सूबा सिंध का जो शेयर आ रहा है 54 बिलियन है। उसके अलावा जो सेपरेटली कर रहा है, जो दूसरे सूबे अभी तक नहीं कर रहे, या हमने ऑन अवर ओन जो इनिशिएटिव लिया है कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दूसरे सूबों में, तो उन्होंने सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सरकारी थी उसको फ्री किया। हमने जो प्राइवेट बसेस भी थी, आपको पता है पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ऐसा है कि मेजॉरिटी जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, प्राइवेट बसेस चलती हैं, प्राइवेट कोचेज़ हैं, वैगन्स हैं, वैन्स हैं, स्कूल पिकअप वैन्स हैं, इस तरह की। तो वॉर शुरू होने से पहले 28 फरवरी तक के जो फेयर्स थे, किराए थे, हमने उनको वहाँ रुकवा दिया अपनी जेब से सब्सिडी देके। जो भी ट्रांसपोर्ट हजरात हैं, एसोसिएशन है जिनके पास रूट परमिट हैं, बसेस चल रही हैं, उनको हम उनके एज पर देयर रूट पैसे कैलकुलेट करके अलग से सिंध हुकूमत दे रही है। तो बात सही है जी, जिस हिसाब से महंगाई हुई है, पेट्रोल बढ़ा है 270-260 रुपये से बढ़ के एट द मोमेंट 378 रुपये चल रहा है, बीच में 450 भी हो गए, तो एकदम से 30% 35% राइज आ जाना, कोई भी मिडिल क्लास हाउस होल्ड होगा तो सबके ऊपर तकलीफ तो आएगी। पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इतना आवाम को रिलीफ दे सके थे। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि जिस तरीके से सुखदेव साहब हम देख रहे हैं कि लोगों का एक आम तासुर लोगों के दिमागों में यही है कि सिंध हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर जब भी इस तरीके के ऐलानात किए जाते हैं, जब भी कोई इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद ऐलानात तो हो जाते हैं, लेकिन उन ऐलानात का कोई एंड रिज़ल्ट नहीं होता, वो आवाम तक वो नहीं पहुंच पाता। और इस 2000 को लेकर भी आवाम के अंदर एक कन्फ्यूजन है, उनको लगता है ये कि बस ये वादा कर लिया गया है, इसका जो है वो असर उन तक नहीं पहुँचेगा, ना उनको ये मिलेगा। असर पहुंचना शुरू हो गया जैसे ही इस चीज़ को अनाउंस किया कि विद इन फर्स्ट आवर, इसके पहले ही घंटे में लोगों ने रजिस्टर करना शुरू कर दिया। पहले घंटे में 1500 से 1800 लोगों ने रजिस्टर किया। एज ऑफ नाउ हम जब बात करें मोर देन 5000 पीपल उनको ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हमने जो हदफ रखा था वो रखा था 15 से 20 अप्रैल के बीच में, वो हमने जानबूझ के 15 दिन आगे की तारीख रखी थी। उसकी वजह ये कि हमारे पास जो बाइकर हजरात हैं वो अक्सर बाइक तो ले लेते हैं पर अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाते। तो हमने क्योंकि इस सारे निज़ाम को ट्रांसपेरेंट करना था, शफाफियत का भी एक रखना था एलिमेंट, तो इसीलिए हमने 15 दिन का टाइम उसमें दिया कि हम स्लोली ट्रांसफ़र करेंगे। आप इन 15 दिनों में अपनी बाइक्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें, जिसके नाम पे बाइक होगी उसी के बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे। और अभी तक 5000 के लगभग लोगों के अकाउंट से पैसे जा चुके हैं। बीच में ऐप्स के साथ इशू आए थे, जो हमने ऐप लॉन्च की है। जैसे आपको पता है हमारे मुल्क में हैकिंग का बड़ा एक इशू है, जो हैकिंग होती है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे। तो पहले दिन इस वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई, इसकी वजह से कुछ घंटे ये जो एप्लीकेशन वेबसाइट है वो डाउन हो गई, बट इट्स बैक ऑन नाउ। और हमने जो ट्रांसफ़र या बाइक ट्रांसफ़र की फीस होती थी 500 रुपये, वो भी वेव ऑफ कर दी है इस पीरियड के लिए। और जो हमारे एक्साइज सेंटर्स हैं उनको भी पहले हफ्ते में 5 दिन थे, अगले में 7 दिन उनको हमने एक्टिवेट कर लिया है, सुबह 8 बजे से रात को 12 तक। तो हमने जो डेडलाइन रखी है अपने जहन में हुकूमत ने 15 से 20 अप्रैल के अंदर जो भी 6.7 मिलियन रजिस्टर्ड मोटर बाइक्स हैं उनको जो क्लेम करेगा उनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए। लोगों के जहनों में तासुर भी है कि बहुत सारी न्यूज़ आप कह लें कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही होती हैं कि अगर एक घर में औसतन 2 या 3 बाइक्स हैं तो क्या उन तक ये रिलीफ पहुँचेगा या नहीं पहुंचेगा। उसकी कंडीशन है वो तीनों बाइक, 2 बाइक एक इंडिविजुअल के नाम पे ना हो। अगर कोई घर में 3 बाइक्स हैं तो तीनों के ऑनर अलग होने चाहिए, एक का वालिद हो सकता है, बेटा, भाई, इस तरह से एक ही इंडिविजुअल के अकाउंट के अंदर 3 सब्सिडीज नहीं चाहिए। 1 इंडिविजुअल 1 सब्सिडी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। अब लोग ये कहते हैं कि जो शराइत रखी गई हैं उनमें पहली शर्त तो ये है कि बाइक आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो,
सेकंड इम्पॉर्टेंट ये है कि बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, तो उस हवाले से कुछ है आप लोगों की उसमें था कि शामिल कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? इसमें जी बड़ी डेलिब्रेशंस हुई क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो मुल्क की आबादी है ऑलमोस्ट 45% आबादी बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है, तो 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट खुलवाना बिल्कुल और बड़ी चीज़ है। बट इसमें फिर हमने एक और एलिमेंट देखा, अगर हम इसको डिजिटली बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करते, उसमें जो करप्शन का एलिमेंट आ जाता है, जो मिडिल मैन नीचे के मुलाजिम या जो लोग करने करते हैं, फिर वो इस चीज़ में ऐड होता है। ताकि इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट भी हमने रखना था ताकि ये सब्सिडी गरीब आवाम तक पहुँचे, तो हमने इसीलिए इस बैंक अकाउंट का रखा है। पर आजकल बैंक अकाउंट खुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इजी पैसा या जायज़ कैश है तो वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या सिर्फ बैंक अकाउंट? सिंध हुकूमत ने एज ऑफ नाउ ये जो भी डिजिटल वॉलेट्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, ऑल्दो बाकी हुकूमत ने किया है, वो इजी पैसा के थ्रू सब्सिडीज दे रहे हैं, हमने नहीं किया क्योंकि हम प्रोसेस को पूरा ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे थे। तो हम IBN नंबर जो आपका पूरा अकाउंट नंबर होता है उसके थ्रू ट्रांसफर हो गया, आपने सिर्फ उसको जाके ऐड करना है वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, तो आपके विदिन 24-48 आवर्स सब्सिडी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि अगर उन्होंने एक्साइज ऑफिस जाना है, अब कोई औरंगी टाउन रहता है या कोई जो है वो मंगू पीर की साइड पर रहता है, वहाँ से वो ऑल द वे एक्साइज ऑफिस आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हमें आने में 2-3 चक्कर तो लगेंगे क्योंकि सरकारी काम आसानी से तो होगा नहीं, तो जितना 2000 रुपये हमें मिलने हैं उससे ज़्यादा का तो हम ऑलरेडी पेट्रोल खर्च कर लेंगे। तो इस ऐप को डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई है कि प्रोसेस को मज़ीद जो है वो बेहतर किया जाए, आसान किया जाए। ये मेरे ख्याल में थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग शायद समझते हैं सिविक सेंटर आके हमने करवाना है, ऐसी बात नहीं है। जो भी कराची में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, किमाड़ी हो, मलीर हो, हर डिस्ट्रिक्ट में एक्साइज सेंटर्स हैं, 24/7 सेंटर्स भी हैं, हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में विदिन 10 to 15 मिनट्स डिस्टेंस जा सकता है। आपने सिर्फ जाना है, ट्रांसफर करवाना है, ट्रांसफर वैसे हमने फ्री कर दिया, आपको उसकी फीस लगनी नहीं है। रही बात डिजिटल वाली बात, ये विदिन फ्यू डेज हम एक टेम्प्रेरी बेसिस पे ला रहे हैं कि आप डिजिटली अपनी बाइक ट्रांसफर करवा सकते हैं, पर वो वैलिड होगी 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद फिर आपको फिजिकली जाना पड़ेगा इन ऑफिस। अगर हम पंजाब की बात कर लें, वहाँ पर जैसे आपने अभी बात भी की थी कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री किया गया है। कराची में भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का कुछ होगा क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद है उन ख़वातीन और मर्द हजरात की जो कि इन बसेस पर सफ़र करते हैं, जो BRT हो गई, हमारी वाइट बस हो गई या हमारी डबल डेकर हो गई। तो अब ये जो बसेस हैं, अब वहाँ पर किराए तो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, अगर किराए बढ़ते हैं या किराए बढ़ा कर लिए जाते हैं तो उसके ऊपर आपने कुछ रखा हुआ है कि कहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं? इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहूँगा कि पंजाब में या KP में शायद ऑल अक्रॉस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया, दिस इज नॉट ट्रू। जो गवर्नमेंट सेक्टर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको फ्री किया है। आप पाकिस्तान का निज़ाम देख लें, जो ट्रांसपोर्ट है 80% ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। आपको जो बसेस रोड पर नजर आती हैं, वैगन्स होती हैं, पिकअप्स होते हैं या बच्चे जिस पे स्कूल जाते हैं, 80% आपके प्राइवेट होता है। पंजाब में KP में ऑल दो हम अप्रिशिएट करते हैं उनके इस फैसले को भी, वो सिर्फ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए पहली बात। अब आ जाए सिंध पे, सिंध में सरकारी ट्रांसपोर्ट का हजम वो बनस्बत जो टोटल ट्रांसपोर्ट पूल है 11,000 तक की बसेस का, उसके बरक्स 10% है। तो हमने इसको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी कन्वर्ट किया कि वॉर शुरू होने से पहले जो किराए थे, तो सिंध में तकरीबन 57 मिलियन लोग, 5 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जो बाइकों पे या कार में सफ़र नहीं करते, जो इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू डेली यूज़ करते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो गई, पब्लिक या गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको उन सबको ओवरऑल हमने जो है एक सब्सिडी दी की। इस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस तरीके से गरीब आवाम के लिए ख़ास तौर पर कुछ सब्सिडी पैकेजेस लाए जाएं या उनको किसी इस तरीके से सब्सिडी दी जाए कि उनकी ज़िंदगियों पर इतना इम्पैक्ट ना पड़े इस तरह की सिचुएशन का, उस पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए जी, जब ये मीटिंग हुई वफाकी हुकूमत के अंडर, तो पीपल्स पार्टी इंस्ट्रक्शंस दी चेयरमैन साहब के, प्रेसिडेंट साहब की, जो हमारा बिस्क का पूरे मुल्क में एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें वही लोग रजिस्टर्ड है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इनको आएगा इस महंगाई का। हमने ये तजवीज़ दी कि आप जो है बिस्क के थ्रू, एक रेडीमेड आपका डेटा है, उसके थ्रू आप सब्सिडीज़ दें। तो इस चीज़ को मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ सूबों ने अपोज किया, तो इसीलिए ये प्रपोजल ड्रॉप हो गया। हम अभी भी इस चीज़ की हमायती हैं कि आपका जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, उसका डेटा आपके पास बिस्क में है, उसको आप सियासी रंग ना दें, आप उसके थ्रू लोगों को ट्रांसफ़र करें। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सूबे हैं जो इस चीज़ पर नहीं मान रहे, तो इसलिए जिस चीज़ तक चारों सूबे एग्री कर पाए, तो हमने उस फ्रेमवर्क को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुखदेव हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, और जिस तरीके से बताया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अक्सर और बेशतर बात होती है कि सोशल मीडिया के थ्रू उन बातों पर यकीन करने से बेहतर है कि उस बात की कन्फर्मेशन करा ली जाए या उस बात की जो है वो शफाफियत को चेक कर लिया जाए, ताकि आप लोगों तक जो है वो उस बात का इम्पैक्ट पहुँचे।
जिस तरीके से दुनिया भर में हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस को लेकर और तमाम तरह इन्फ्लेशन को लेकर जो है वो एक टेंशन है, एक जहनी अजियत तो है, लेकिन उससे कोप अप करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक और साथ ही साथ पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो उस पर काम कर रही हैं मिलकर। और अच्छी बात यह है कि तमाम तर सूबे एक पेज पर हैं इस बात को लेकर के किसी न किसी तरीके से आवाम को सब्सिडी दी जाए और आवाम की मुश्किलात को आसान किया जा सके। और उसी अवस्था में जिस तरीके से जो है वो बाइक सवार जो हैं जितने भी, और ख़ास तौर पर कराची शहर में क्योंकि बाइकर्स ज़्यादा हैं, उनको रिलीफ देने के लिए जो कोशिश की गई है उसका एक तरीक़ाकार है और इस तरीक़ेकार को फॉलो करके आप जो हैं वो इस सब्सिडी से जो है वो इस सब्सिडी को आप हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मज़ीद इस तरह के कौन कौन से पैकेजेस आ सकते हैं, किस किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है और आप लोगों की ज़िम्मेदारी क्या है। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि चाहे आपके घर में बाइक है, गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, आपकी ज़िम्मेदारी है अगर आपने वो ख़रीदी है तो आप उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराएं ताकि आप इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की परेशानियों से जो है वो बच सकें। और जो भी छोटे मोटे फ्लॉज हैं उसको ख़त्म करने की भी हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है। उम्मीद यही है कि आवाम तक बराह रास्त इसका इम्पैक्ट पहुंचेगा और आने वाले दिनों में जब दुनिया भर में अमन होगा तो उसी तरीके से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी और तमाम तर लोग जो हैं वो बैक ऑन ट्रैक होंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।